हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज के इस लेक्चर में हम गॉस लॉ के ऊपर ही बेस्ड दो और अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो देखो, ये जो दो न्यूमेरिकल्स जिसके ऊपर बेस्ड होंगे ना, इसको हम पहले कर चुके हैं। तो देखो, मान लो ये एक पॉइंट चार्ज है, क्यों पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और ये एक सर्कुलर सरफेस है, डिस्क, रेडियस कितनी, कैपिटल आर, और ये दूरी मान लो जेड है, ठीक है। तो देखो, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, क्यों, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगे ऐसे, स्फेरिकल, सिमेट्रिक और आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डिस्क से भी पास होंगे, तो इस डिस्क से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा, और ये फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद दिस डिस्क, ये कितना आया था, 2 पाई के क्यू इंटू में 1 माइनस कोस अल्फा। अब ये अल्फा क्या था, अल्फा था ये एंगल अल्फा था, ये राइट एंगल हो गया। तो कोस अल्फा ये कितना आ गया, बेस बाय में दिस हाइपोटेन्यूज, मतलब जेड बाय में रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और k क्या था यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। आज के दोनों न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर बेस्ड होंगे, इसका यूज होगा, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो मेरे पास एक कोन है, राइट सर्कुलर कोन, कुछ ऐसे करके, और इसकी रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। और ये 2r गिवन है, और कुछ यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, मान लो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, क्यों, और ये दूरी कितनी गिवन है, 4r/3, ठीक है। तो देखो, इस कोन के दो सरफेस हैं, एक तो एक कर्व्ड सरफेस फर्स्ट, और एक ये फ्लैट सर्कुलर सरफेस सेकंड, ठीक है। तो देखो, कोन क्लोज बॉडी भी है, क्लोज बॉडी के अंदर है चार्ज, क्यों, कोन के अंदर। तो फाइंड आउट क्या करना है, ये जो कर्व्ड सरफेस है ना, इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा, मतलब φ1 फाइंड आउट करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद दिस कर्व्ड सरफेस ऑफ दिस कोन, φ1 फाइंड आउट करो। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, कर्व्ड सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा वो φ1, जो कि फाइंड आउट भी करना है, और एक इससे फ्लैट सर्कुलर सरफेस से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा, वो मान लो φ2 होगा। इन दोनों का एडिशन वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद दिस क्लोज्ड बॉडी कोन, और ये क्या आएगा, बाय यूजिंग गॉस लॉ। देखो, कोन क्लोज बॉडी है ना, इज इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड कोन क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट। अगर मेरे को φ2 पता चल जाएगा तो φ1 निकल आएगा, φ1 यहां से क्या आ गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस φ2। φ1 निकालना ना, अगर φ2 पता चल जाए किसी न किसी तरह, मतलब इससे फ्लैट सर्कुलर सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होगा φ2, वो पता चल जाए तो φ1 पता चल जाएगा, मतलब इस कर्व्ड सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा वो φ1 पता चल जाएगा, जो कि निकालना भी है। तो φ2 पता करो, मतलब इस सर्कुलर सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होगा φ2। तो देखो, ये पॉइंट चार्ज यहाँ पे, और ये यहाँ पे सर्कुलर सरफेस, यही केस हो गया, ठीक है ना। ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा, ये एंगल भी अल्फा। तो यहां पे कोस अल्फा कितना आएगा, कोस अल्फा इस राइट एंगल ट्रायंगल से, दिस बेस 4r/3 बाय में दिस हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज ये क्या आएगी, रूट r² प्लस 4r/3 का स्क्वायर
मतलब 16r² / 9। तो देखो कोस अल्फा कितना आ गया, 4r/3 बाय में 16 और 9 25, तो मतलब 5r/3। तो यह आ गया 3 इंटू में 4r बाय में 3 इंटू में 5r, 3r से 3r कैंसिल, ये आ गया 4/5। कितना आ गया 4/5, ठीक है। तो इससे फ्लैट सर्कुलर सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा फाई टू, वो क्या हो जाएगा 2 पाई के, इसी का यूज करते हुए क्यों इंटू में 1 माइनस कोस अल्फा 4/5। तो ये कितना आ गया 2 पाई के क्यों 1 माइनस 4/5, ये कितना हो गया 1/5। तो ये आ गया 2 पाई के क्यू बाय 5। तो फाई 1 कितना हो जाएगा क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई 2 2 पाई क्यू बाय 5 इंटू में के। अब ये के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पाई से पाई खत्म हो गया, 2 दूनी 4, तो ये आ गया माइनस क्यू बाय 10 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो फाई 1 क्या आ गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लो, 1 माइनस 1/10, तो 9 क्यू बाय 10 एप्सिलॉन नॉट, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। मतलब ये जो कर्व सरफेस है इस कोन का, इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा, इतना 9 क्यू बाय 10 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो देखो सेकंड न्यूमेरिकल, सेकंड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, मेरे पास एक फ्रस्टम है, ठीक है। क्या मेरे पास एक फ्रस्टम, कुछ ऐसे करके, ठीक है ना। ये जो रेडियस है आर गिवन है, ठीक है, और ये जो लंबाई है फ्रस्टम की ये 5r गिवन है, और यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है क्यू, ठीक है। और ये दूरी कितनी गिवन है, ये r गिवन है, ठीक है, ये r गिवन है। और अगर मैं इसको आगे डॉटेड बढ़ाऊं ऐसे ही, वैसे है ये इतना ही, वैसे मैं इसको अपने खुद से डॉटेड आगे बढ़ा रहा हूं, ऑब्वियसली ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे। और ये कितने गिवन है 37 डिग्री, 37 डिग्री 37 डिग्री, ठीक है। तो देखो देखो ये फ्रस्टम इतना है, ठीक है ना। इसको तो मैंने ये डॉटेड आगे ऐसे ही बढ़ाया है इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए कि ये एंगल कितना 37 डिग्री, ऑब्वियसली ये भी 37 डिग्री हो जाएगा। तो देखो इस फ्रस्टम के कितने सरफेस है, एक तो ये फ्लैट सर्कुलर सरफेस नंबर 1, और एक ये कर्व्ड सरफेस नंबर 2, और एक ये फ्लैट सर्कुलर सरफेस नंबर 3, ठीक है। और देखो ये फ्रस्टम क्या है, क्लोज बॉडी भी है ना, क्लोज बॉडी। और इस क्लोज बॉडी के अंदर ये यहां पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। और फाइंड आउट क्या करना है, ये जो कर्व्ड सरफेस है ना फ्रस्टम का, इससे कितना फ्लक्स लिंक होगा, मतलब एक तरह से फाई 2, वो फाइंड आउट करना है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो इस कर्व, ये जो फ्लैट सर्कुलर सरफेस है, इससे मान लो फाई 1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा,
और इस कर्व्ड सरफेस से मान लो फाई टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा जो कि फाइंड आउट करना है। इस सेकंड फ्लैट सर्कुलर सरफेस से मान लो फाई थ्री इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा, क्योंकि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगे इस पॉजिटिव क्यू चार्ज की। तो इस फ्लैट सर्कुलर सरफेस से भी कुछ ना कुछ फ्लक्स लिंक होगा, इस कर्व्ड सरफेस से भी कुछ ना कुछ फ्लक्स लिंक होगा, और इस वाले फ्लैट सर्कुलर सरफेस से भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा। तो देखो ये फ्रस्टम के अंदर रखा हुआ क्यू चार्ज, तो इस फ्लैट सर्कुलर सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक फाई वन, प्लस इस कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक फाई टू जो कि फाइंड आउट करना है, प्लस इस फ्लैट सर्कुलर सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक फाई थ्री। तो ये टोटल फ्लक्स आ गया ना लिंक्ड विद दिस फ्रस्टम। ये किसके बराबर होगा? देखो फ्रस्टम क्लोज बॉडी है और इस क्लोज बॉडी के अंदर यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है क्यू, वही नेट चार्ज हो जाएगा। तो यूजिंग गॉस लॉ ये क्या हो जाएगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फाई टू जो कि मुझे फाइंड आउट करना है यहां से क्या हो जाएगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई वन प्लस फाई थ्री। अगर फाई वन और फाई थ्री मेरे को पता चल गया ना, मतलब एक तरह से इन दोनों सर्कुलर सरफेसिस से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है फाई वन फाई थ्री, अगर वो मेरे को पता चल जाए तो फाई टू पता चल जाएगा, मतलब कर्व्ड सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा वो फाई टू पता चल जाएगा अगर मेरे को फाई वन और फाई थ्री पता चल गया। ठीक है, तो अब देखो मान लो ये दूरी है x, ठीक है, तो दिस परपेंडिकुलर r बाय दिस बेस x इज इक्वल टू tan 37 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, tan 37 कितना होगा? 3/4। तो x कितना आ गया? 4r/3। ठीक है, x आ गया 4r/3। तो अब देखो मान लो ये रेडियस है r डैश, ये रेडियस मान लो r डैश है, तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल, देखो राइट एंगल यहाँ पे ये बड़ी वाली राइट एंगल ट्रायंगल, इससे देखो परपेंडिकुलर r डैश बाय में दिस बेस, ये कितना हो जाएगा? 5r प्लस x 4r/3 किसके बराबर होगा? tan 37, और ये कितना? 3/4। तो ये कितना हो गया? 15 और 4 19, 19r/3। तो 3 ऊपर चला गया, तो r डैश देखो कितना आ गया? 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया 19r/4। ठीक है, तो अब देखो ये वाला जो फर्स्ट सर्कुलर सरफेस है ना, इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा? फाई वन, ये निकालते हैं। ये ऐसा ही तो है, ये वाला केस लग जाएगा ना, यहाँ पे पॉइंट चार्ज और ये मेरा यहाँ पे सर्कुलर सरफेस, तो वो वाला फॉर्मूला लगेगा 2πk/q इंटू 1 माइनस कोस अल्फा वन। अब ये अल्फा वन एंगल कौन सा होगा? ये वाला जो एंगल है ना, ये क्या हो जाएगा? अल्फा वन, मतलब एक तरह से ये वाला एंगल अल्फा वन। ठीक है, तो 1 माइनस कोस अल्फा वन, तो कोस अल्फा वन ये देखो कितना हो जाएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल से? दिस बेस r बाय में दिस हाइपोटेन्यूस, ये कितना r और ये भी r, तो ये कितना आ जाएगा? √2r। समझ रहे हो? ठीक है ना, तो ये आ गया 1/√2, कितना आ गया? 1/√2 माइनस 1/√2। ठीक है, अब k क्या होता है? 1/4πε0। ठीक है, इस k की जगह 1/4πε0 पुट कर दो, 1/4πε0, पाई से पाई खत्म, 2 दूनी 4, तो ये आ गया q/2ε0 इंटू में 1 माइनस 1/√2। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई? फाई वन की। अब ऐसे ही फाई टू निकालो,
सॉरी फाई थ्री, फाई टू तो यहां से निकलेगा ना, फाई थ्री मतलब इस वाले फ्लैट सर्कुलर सरफेस से जो फ्लक्स लिंक होगा फाई थ्री वो निकालो। अगेन यही केस लगेगा, ये पॉइंट चार्ज यहाँ पे और ये फ्लैट सर्कुलर सरफेस, ठीक है। और मान लो ये एंगल होगा अल्फा टू, अल्फा टू। तो इस फ्लैट सर्कुलर सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज क्यू, उस फॉर्मूले का यूज करो ना, 2 पाई के क्यू इंटू में 1 माइनस कोस अल्फा टू। अब ये कोस अल्फा टू ये निकालो, दिस बेस कितना 4r, ये 5r ये r, तो ये 4r हो गया, दिस बेस 4r बाय में दिस हाइपोटेन्यूज, ये कितनी हो जाएगी रूट 4r का स्क्वायर मतलब 16r स्क्वायर प्लस r डैश का स्क्वायर मतलब 19 का स्क्वायर r स्क्वायर बाय 16, ठीक है। तो ये यहां से कोस अल्फा टू आ जाएगा, ठीक है। और ये कोस अल्फा टू की वैल्यू जो भी आएगी निकाल सकते हो इसको आप, ठीक है ना। कैसे निकालें, निकालो 4r बाय में रूट 19 सॉरी 16 इंटू में 16, 16 का स्क्वायर 256, 256 r स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर r स्क्वायर बाय में 16 का रूट 4 होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 4 चौक 16 हो गया, और r स्क्वायर को यहां से कॉमन ले लो, ठीक है, और फिर उसका रूट r हो जाएगा, ठीक है ना। r से r खत्म, ठीक है। और 19 का स्क्वायर ये कितना होता है 9 निम 81, 9 एकम 9 8 17, 19 एकम 19, 1 9 7 16, 361 होता है। तो 361 प्लस 256, अब इसको ऐड करो, 6 प्लस 1 7, 6 5 11, 3 2 5 1 6, 617, तो रूट 617, ठीक है। तो ये आ जाएगी कोस अल्फा टू की वैल्यू 16 बाय में रूट 617, ठीक है। 16 बाय में रूट 617। अब के की वैल्यू पुट करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई से पाई खत्म सबसे पहले, और 2 दूनी 4, तो बाहर तो क्या आ गया Q/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आ गई फाई 3 की वैल्यू, फाई 1 और फाई 3 निकल चुका है, ये दोनों वैल्यूज यहां पे पुट कर देंगे तो फाई 2 आ जाएगा, Q/एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई 1 प्लस फाई 3, फाई 1 प्लस फाई 3 करो तो क्या कॉमन आएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट, Q/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 1 माइनस 1/√2 प्लस 1 माइनस 16/√617, ठीक है। 1 प्लस 1 2, तो ये हो जाएगा 2, और यहां पे माइनस कॉमन ले लो, 2 माइनस 1/√2 प्लस 16/√617, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो फाइनली ये जो फाई 2 आएगा ना,
ये कितना आएगा, इसको अच्छे से जब आप सोल्व करोगे ये आ जाएगा 0.676 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, मतलब ये जो इससे फर्स्ट टर्म का कर्व्ड सरफेस एरिया ना, इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, इतना। ठीक है, ये निकालना था फाई 2, मतलब इस कर्व्ड सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, फाई 2 निकालना था, याद है, ये मेरा आंसर होगा। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।